I would request the resource person to come on the stage for his brief introduction. Thank you. Assalamu alaikum. Myself, Mohammad Harun Rashid. Topic for today's session is industrial control system security. Not working. My name is Mohammad Harun Rashid. I have done my MS in Information Security and I'm a certified Information System Security professional, certified ethical hacker, Information System Security Management System lead auditor and lead implementer. Working in industry for last 12 years. I have not mentioned my organization here because I am presenting ISS Care here. मैं जो है वो पॉली फर्टिलाइज़र के साथ काम कर रहा हूँ फॉर लास्ट 12 years एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव. Other than this qualification, I volunteer in my volunteer capacity. My work is ISSK. I'm the secretary of ISSK Islamabad chapter. I'm the founding member of the chapter. I'm also the founding member of ISOC, Internet Society, Pakistan Islamabad chapter, and the former general secretary for that member PK Seg and AP Seg. ओके, इस सारे इंट्रोडक्शन को पहले मेरा लिखने का मकसद भी कुछ था. आई वांट यू टू, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सर्विस में हो. डू ज्वाइन द फोरम्स लाइक ISOC, ISS Care, PK Seg, AP Seg. इन सब का जो है वो एक ये वैल्यू एडिशन होती है फॉर योर कैरियर, फॉर योर फ्यूचर. तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई वक्त नहीं देना पड़ता, लेकिन इसकी जो आउटकम्स होती हैं, इसके जो बेनिफिट्स होते हैं ओवर द टाइम, आप लोगों को इसका अंदाज़ा होगा जब आप इंडस्ट्री में जाओगे या जॉब्स के लिए जाओगे. तो ये सारा लिखने का मकसद अपना तारीफ करवाने से ज़्यादा ये बताना था कि आप लोग भी इस चीज़ को जो है वो ज़रूर एक्सप्लोर करो. आजकल कोविड से पहले भी, लेकिन कोविड के बाद स्पेशली इनकी मीटिंग्स, इनके सेशंस सब ऑनलाइन होते हैं. यू हैव टू स्पेयर ओनली 1 hour, लेकिन उससे जो आपको इंडस्ट्री की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और वो चीज़ें मिलती रहती हैं, दैट हैव मच मोर वैल्यू देन द टाइम. नेक्स्ट. Okay, I would like to thank you and show my gratitude to the university, the vice chairman, the chairman of system के बारे में सबने सुना हुआ है. क्या है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम? इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हमारे पास जब आपने सुना होगा कि देयर इज अ रेवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री जो आया था इंडस्ट्री में. पहले 2.0 आया था, 3.0, नाउ 4.0 जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है. जब 3.0 आया तो उस वक्त हमारे पास पूरी दुनिया में इंडस्ट्री लगी थी, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन था. हमारे मुल्क में तो खैर ना होने के बराबर है. इसके बरक्स अगर आप गल्फ में देखें, यूरोप, US, उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी. वो सारी इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास दुनिया में जो लगी, अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आया है तो इस टाइम पर वही इंडस्ट्री जो है उसको उन्होंने कनेक्ट किया है टू ब्रिंग इट ऑनलाइन. आप बहुत ज़्यादा नाम सुनते होंगे IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का. तो जैसे वो ऑनलाइन आए तो उसके साथ ही जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स भी सामने आए. ओके, मैंने ये चीज़ पहले क्यों इसमें मेंशन की है कि बिफोर कि मैं स्ट्रेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और उसकी ब्रीफ बताता, पहले ज़रा पता चल जाए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम क्यों ये जो है ना पढ़ना चाह रहे हैं, हम क्यों ये सीखना चाह रहे हैं, हम ये क्यों इसकी डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं. तो थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा होगा
तो फिर जब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द डेमो एंड उसकी फिर डिटेल्स में जाएंगे, तो आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके बैकग्राउंड में एक चीज होगी कि अच्छा ये वजह है, ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको हम कर रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। कुछ रिसेंट अटैक्स है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, इस सबसे पहला जो है ये कॉलोनियल पाइपलाइन का आप लोगों ने सुना होगा अटैक, रिसेंट अटैक है। मई 2021 में जो है ये रैंसमवेयर अटैक आया था। कॉलोनियल पाइपलाइन जो है वो यूएस में एक कह लें कि एक अटैक आया था। उनकी जो गैस पाइपलाइंस हैं, हैकर्स गेन द एंट्री इनटू द कंपनीज नेटवर्क थ्रू द वीपीएन, और उसके बाद कितनी देर के लिए उनका ये सिस्टम जो है वो डाउन था। ठीक है, एंड आप सर प्लीज आगे आइए। मदद के साथ कंप्लीट मी माय बॉडी। ओके, तो इस अटैक के नतीजे में क्या हुआ कि उनकी पूरी कॉलोनियल पाइपलाइन जो है ना फॉर क्वाइट सम टाइम डाउन रहा सिस्टम। नेक्स्ट, फ्लोरिडा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उस पर अटैक हुआ। अच्छा, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के जो अटैक्स हैं, उस पर जो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, वो फैटल होते हैं, इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। आ रहा है रैंडम जनरेटर, रैंडम जनरेटर पे क्लिक करें। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑब्वियसली हमारे पास अभी कोई फिजिकली तो एक मोटर नहीं लगी हुई, तो हम यहाँ पर इसे कहते हैं कि रैंडमली जो है ना वोल्टेज जनरेट करो। अब हमारे पास वोल्टेज की क्या लिमिट्स होती हैं, हम कहते हैं कि सेफ लिमिट्स जो है वो है बिटवीन 210, और मैक्सिमम जो है वो हाई वोल्टेज कितनी हो जाती है, ज्यादा हो जाए कभी, जो कि पाकिस्तान में तो खैर नहीं होती, 240 250, लेकिन कभी अगर मैल फंक्शन हो जाए तो ये हो जाती है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, और नीचे इसके साथ ना एक प्ले का बटन बना हुआ है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर सामने जो है वो वैल्यू जो है वो रैंडमली वैल्यू जनरेट हो रही है, 223 228। चलिए लेट्स मेक इट इजी फॉर यू। मैं अभी इस डिटेल में दोबारा देखिए इधर, ये ऑटोमेशन वाला जो है मैं दोबारा आपको इसकी जो है वीडियो या तो उसमें दे दूंगा, शेयर कर लूंगा। अभी इसको मैं सिंपल एक्सेस करना सिखाता हूँ, वो कोई भी फिर एक्सेस हो जाएगा। डोंट गो फॉर द ऑटोमेशन जनरेटर। आप यहाँ पे ये स्लेव ऐड कर लिया सबने, इसके नाम टीजी के नाम से, इसके सामने जो है एक आई बॉल बनी हुई है, इस पे क्लिक करें। यहां पर इसके इस दीवार पे डाल देते नहीं, इस पे ट्राइपॉड पे ना दिखाओ ना, दीवार पे दिखाओ, और उस पे क्या लग रहा है, मुझे तो लगता है आ जाएगा आप लोगों को। सिर्फ थोड़ा सा व्यू मोड़ना लगा, उसको जैसा लग रहा था लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ करो ना, लाइट ऑफ लाइट ऑफ। मेरे सीनियर्स ने बताई थी एंड दैट हेल्प मी अ लॉट इन माय करियर कि वेंडर की सर्टिफिकेशंस है ना, वो कोशिश करेंगे ना करने में। अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी है, सीसीएनए, एनपी, माइक्रोसॉफ्ट, जब वेंडर बायस सर्टिफिकेशन आप कर लेते हैं ना, सिक्योरिटी में वेंडर बायस सर्टिफिकेशन जो है वो दैट डोंट वर्थ। इसमें कोई वेंडर बायसनेस नहीं है, इसकी कोई डिवाइसेस नहीं है। इसकी तब क्या होती है, उसकी एक खास लिमिट होती है, 2 साल बाद एक्सपायर हो जाए, फिर नेक्स्ट एग्जाम दे, वो एक पूरा एक बिजनेस मॉडल है। उसके बरक्स जो वेंडर ओरिएंटेड नहीं होती, वेंडर से क्या मुराद है, ये जो है ना सिस्को का बना हुआ, आपने सिस्को की सर्टिफिकेशन कर ली, आप जब यहाँ पे पोलो अल्टो लगा होगा या जहाँ पर कोई और फायरवॉल लगी होगी, वहां पर क्या करेंगे, क्योंकि आप तो सिस्को के बंदे हैं। इसके बरक्स आप ऐसी सर्टिफिकेशन अगर करते हैं, ऐसी एजुकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं जो कि वेंडर बाइज्ड नहीं है, तो जहां कहीं भी जाएंगे
that is applicable, equally applicable for all. So आप भी जब अपने कैरियर ग्रोथ में जा रहे हो तो do consider this thing कि vendor biased certifications की बजाय या trainings की बजाय ऐसी trainings करें जो कि vendor biased ना हो. Next. So global membership is 160 million plus member, 170 countries. Next. बस ये flash ही करने वाली. Next. So it's increasing day by day, and it's next. Code of ethics is known as the 4 canon of ISS Care. ये 4 canons ये हैं, इनका पर्पस ये हमारे जब भी सर्टिफिकेशन एग्जाम भी देते हैं तो उसमें से इसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं. तो वो 4 canons क्या हैं? जिस तरह बुनियादी उसूल होते हैं ना, हमारे दीन के 4 पिलर हैं या हमारे पास 5 पिलर हैं, तो इस तरह से हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स जो है ना ISS केयर के इस तरह के पिलर हैं. प्रोटेक्ट द सोसाइटी, द कॉमन गुड, act honorably, honestly and justly, provide the diligent, competent service to the principal, advance and protect the profession. तो ये इनके पिलर्स हैं. इसको जो है ना वो जरूर जो भी ISS केयर करता है तो इस कोड ऑफ एथिक्स को हम साइन करते हैं. जब हम इसकी सर्टिफिकेशन करते हैं, we sign this code of ethics कि हम इस पर जरूर अमल करेंगे. और ये आज मैं यहाँ पे आके जो सेशन कर रहा हूँ, इसका जो लास्ट वाला जो वो है एडवांस एंड प्रोटेक्ट द प्रोफेशन, तो ये हम उस पैशन को, उस प्रोफेशन को लेके आगे चल रहे हैं. नेक्स्ट. These are the honor and accreditations of the ISS Care. Next. Certifications की बात कर लेते हैं. Next. Next. CISSP aim for this certification maybe in next 10 years, 10 साल बाद या 5 साल बाद अपना आज एक एम सेट करें कि I have to do this certification, CISSP. CISSP is one of the leading certification, Certified Information System Security Professional. It is इसकी बहुत breadth जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशंस वाली बात नहीं है, बट एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है. 8 डोमेन्स हैं, इट कवर्स एवरीथिंग, चाहे वो डेवलपमेंट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो, एसेट सिक्योरिटी, इवन के फिजिकल सिक्योरिटी इज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. एक डाटा सेंटर है, उसके बाहर जो है वो जो उसकी प्रोटेक्शन आपने करनी है, दैट इज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. देयर इज एन इंसिडेंट, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद है, एक जगह हुआ कि एक डाटा सेंटर बाहर जिस तरह से होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं. एक टीम आई, उन्होंने बहुत सारे सर्वर उठाए हुए थे, बाहर आकर जी हम सर्वर यूनिफॉर्म पहनी हुई, उन्होंने कहा जी हम ये सर्वर चेंज करने आए हैं. गार्ड ने कहा ओके आ जाए. वो गए अंदर से, उन्हें पूरे के पूरे सर्वर उतारे, नए सर्वर लगाए और वहां से चले गए. और वहां पर जब बाद में उन्होंने कहा जी ये आपको किसने कहा था एक्सेस करने का? जी वो तो यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा था कि हम जो है ना ये नया सर्वर है, कंपनी ने भेजे चेंज करने आए. मॉनिटरिंग नहीं थी. तो वो पूरा फिजिकल आपकी सिक्योरिटी, आपकी जो वो फायरवॉल, आपकी जनाब उसकी जो पोर्ट की सिक्योरिटी, एंटीवायरस, वो सारी कहाँ गई जब वो पूरे सर्वर ही उठा के ले गए आपके. सो फिजिकल सिक्योरिटी इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. इसके अलावा डाटा सिक्योरिटी, एसेट सिक्योरिटी. तो ये जो सर्टिफिकेशन है दिस कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डोमेन्स जो कि सिक्योरिटी के अंदर आती है. नेक्स्ट. ये इसकी फर्दर जो है वो सिस्टम सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल SSCP है. नेक्स्ट. CCSP क्लाउड की सर्टिफिकेशन है इसी की. वो नेक्स्ट. राकेश इधर से. मेरे को गुजरने दो और नहीं हूँ मैं. यार इसमें भी पूरे नहीं आ रहे बंदे. ड्रीममैन करो, पीछे वाले ड्रीममैन करो. इसमें आ रहे वाइड एंगल आ रहे. हाँ 2.8. हाँ 2.8. सर था तो थोड़ा आप लोग तक बाहर निकलो और बाहर निकलो थोड़ा. ओके जी सर प्लीज़. आना है किसी और ने? बस
चलें सर प्लीज़ सर सामने चलिए प्लीज़ सामने ऊपर ऊपर चढ़ो ऊपर ऊपर हो जाओ ओके सर प्लीज़ सर जी मैम यस रेडी वेट 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 सर लेके जगह दे यस ओके हो गया ऐसे ही एक हैश लो यार आइए आप लोग सेशन के लिए आना चाह रहे तो आ सकते हैं। बनाइए आपने भाई लोगों को लेकर हम आ रहे हैं। भाई ये तो ज़्यादा नहीं हो गया कोई आएगा तो वो भी चला जाए जाओ यार कश्मीर आ रहे हैं आ जाएंगे आ जाएंगे चलेंगे प्लीज़ सब लोग सामने आते ये जी यस रेडी यस वेट वेट थैंक यू ऐसे ही रहेगा सारी सीरीज पिक्चर्स ही लेनी सर आप ही मुस्कुरा रहे हैं मुझे लगता है बहुत बोर किया मैंने आप लोग नहीं सर हो गई थैंक यू सर बस कोई सेल्फी नहीं करते होते सेल्फी भी करते हैं सेल्फी इसमें सेल्फी सबसे लंबा कौन है चलो फिर चलो हो ना तो कैसे चले चलो घर चलो थैंक यू ठीक है कार्ड मुझे दे दो कैपिटल का